आज हम बात करेंगे नए पार्ट में, मतलब थर्मोडायनामिक्स में कुछ नया कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। ओके, एंड दैट इज इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमने थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स है बताओ। सबसे पहले हमने देखा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, एनर्जी, ये सारे जो है वो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है, बराबर है। अभी इसमें ये थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल में एक एक्सटेंसिव है और इंटेंसिव है। ओके, वेरिएबल्स। इंटेंसिव वेरिएबल मतलब जो साइज पे डिपेंड नहीं करते, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, और एक्सटेंसिव मतलब जो साइज पे डिपेंड करते हैं, जैसे मास है, वॉल्यूम है, बराबर है। तो ये सब थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल है। जब हमें थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल में रिलेशन फाइंड करते हैं, ओके, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स में हम जब रिलेशन फाइंड करेंगे तो हम उसको थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? इक्वेशन ऑफ स्टेट। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अपने को पता है PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT। अभी अगर मैं बात कर रहा हूं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ओके, अगर मैं बात कर रहा हूं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा? RT। R तो कांस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे P और V पता है तो बच्चों में T कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ या ना? मतलब इस इक्वेशन में R तो मेरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, N तो मुझे पता है 1 मोल है, फॉर एग्जांपल 1 मोल 2 मोल। अगर मुझे N और R पता है, ओके, वो तो पता ही है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो पता ही है अपने को। तो बच गया P, V एंड T। इसमें से अगर मुझे कोई भी दो क्वांटिटीज पता है, जैसे P और V पता है, तो मैं T कैलकुलेट कर सकता हूं, या फिर P और T पता है तो मैं V कैलकुलेट कर सकता हूं, या फिर V और T पता है तो P। तो कोई भी दो क्वांटिटीज हम इंडिपेंडेंटली अगर ढूंढते हैं तो हमें तीसरी क्वांटिटी पता चल जाएगी। तो ये जो है वो रिलेशन बता रहा है बिटवीन दी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स, ओके, स्टेट वेरिएबल्स पे ये रिलेशन है। और इस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ स्टेट। द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन स्टेट वेरिएबल्स टू डिस्क्राइब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सिस्टम। और ये कब लिख सकते हो? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ही, मतलब जो भी इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम पे ही लिखा जाता है, मतलब PV इज इक्वल टू RT। और थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम कैसे मिलेगा? मैंने इसके पहले बताया कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए और थर्मल इक्विलिब्रियम, ये तीनों भी कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए, तो वो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में रहता है। तभी इनमें हम जो रिलेशन लिख सकते हैं, वो जो रिलेशन है वो होता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ स्टेट कभी लिखते हैं? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी। याद रखो, इक्वेशन ऑफ स्टेट कभी लिखते हैं? जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगी। थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में जब सिस्टम रहेगी तब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट लिख सकते हैं। अभी बात करते हैं कि अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है, ओके, अगर मुझे प्रेशर और वॉल्यूम पता है तो मैंने क्या कर दिया, इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया, ओके, और एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे T को मैंने क्या रखा? कांस्टेंट रखा, ओके। वॉल्यूम जो है बच्चा वो मैं x एक्सिस पे लिख रहा हूं कंपलसरी, और प्रेशर जो है मैं y एक्सिस पे लिख रहा हूं। तो प्रेशर मैंने y एक्सिस पे रखा है और वॉल्यूम मैंने x एक्सिस पे रखा है। और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट टेम्परेचर में ये ग्राफ ड्रॉ करूंगा, ओके। ये ग्राफ को हम बोलते हैं PV डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको? PV डायग्राम, या फिर इसको बोलते हैं PV कर्व। और सबसे बेस्ट हम जो बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलेंगे इसको? इंडिकेटर डायग्राम। तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम जो ग्राफ है इसको हम इंडिकेटर डायग्राम बोलने वाले। क्या बोलने वाले बच्चों? इंडिकेटर डायग्राम, याद रखो, ठीक है। तो मैं एक इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो प्रेशर और वॉल्यूम का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। सपोज किसी पॉइंट पे कोई भी सिस्टम ले लो, टेक एनी सिस्टम, ओके, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया एक सिलेंडर, और इस सिलेंडर में मैंने लगा दिया है एक पिस्टन, ओके।
और इसके अंदर एक 1 मोल ऑफ आइडल गैस है ना, 1 मोल ऑफ आइडल गैस है। ठीक है, तो बच्चों ये एक मैंने सिस्टम ले लिया, ये मैंने एक सिस्टम ले लिया, ओके। और इस सिस्टम का कुछ एक प्रेशर है, कुछ वॉल्यूम है, ओके। तो मैंने वो पॉइंट यहां पे प्लॉट कर दिया। लेट अस से प्रेशर इज P1 एंड वॉल्यूम इज V1। इसको लिखते कैसे, x को y लिखना पड़ेगा ना, तो इसको V1, P1 ऐसे लिखेंगे, मतलब ये वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। फिर मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर इसको थोड़ा एक्सपांड कर दिया, गैस को थोड़ा एक्सपांड कर दिया, और ये जो पिस्टन है, चलो ये पिस्टन ऐसे ऊपर चला गया। जैसे पिस्टन ऊपर जाएगा, सपोज पहले यहाँ पे P1 V1 था, अभी मुझे नया V1 और नया प्रेशर और नया वॉल्यूम मिलेगा। गारंटेडली वॉल्यूम बढ़ गया है बच्चों, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो लेट अस से पॉइंट कहीं यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो ये V2, P2 है, ओके, ये V2 है और ये वाला पॉइंट P2 है। तो यू कैन सी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, ओके। और फिर मैंने इसको एक लाइन से, एक ऐसे कर्व से ड्रॉ कर लिया। तो ये जो कर्व है ये बताता है कि थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस हुआ है। ये जो कर्व है ये हमें बता रहा है कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस हुआ है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि वेरिएबल्स चेंज हो गए, ओके। देखो पहला सिस्टम ये वेरिएबल में था, पहले इस सिस्टम का वेरिएबल क्या था, P1 V1। सिस्टम इक्विलिब्रियम में थी, P1 V1 ये वेरिएबल है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो मैंने वो पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर प्रोसेस हो गई, कुछ ना कुछ सिस्टम में प्रोसेस हो गई, प्रोसेस हो गई। अभी मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक्सपांशन हुआ है। तो प्रोसेस जैसे ही होगी, तो अभी एक्सपांशन होने के बाद एक नया प्रेशर, एक नया वॉल्यूम आ गया, बराबर है। अभी जो नया प्रेशर और नया वॉल्यूम आ गया वो मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको ज्वाइन किया एक कर्व से। ये जो कर्व है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकला है, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको आइसोथर्म। ये पॉइंट भी याद रखो, इसको आइसोथर्म बोलते हैं। और ये जो है ये आपका इंडिकेटर डायग्राम। क्या है ये आपका इंडिकेटर डायग्राम या फिर पीवी डायग्राम। तो बेसिकली पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम मुझे क्या बताता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में बताता है कि भाई एक्सपेंशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, कौन से टाइप का एक्सपेंशन हुआ है, कौन से टाइप का कंप्रेशन हुआ है, वो अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि आइसोथर्मल हुआ है, एडियाबैटिक हुआ है, आइसोबैरिक हुआ है। हर एक का अलग अलग ग्राफ निकलेगा बॉस, हर एक का अलग अलग इंडिकेटर डायग्राम निकलेगा। अपन बहुत डिटेल में इस इंडिकेटर डायग्राम को पढ़ने वाले, पर अभी सिर्फ ये लेक्चर में आप याद रखो कि प्रेशर और वॉल्यूम ये जो वेरिएबल्स है, कौन से वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल्स है, उनका मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। वॉल्यूम को मैंने कहां पे डाला, एक्स एक्सिस पे, प्रेशर को मैंने कहां पे डाला, वाई एक्सिस पे, और मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया। इस ग्राफ को हम बोलते हैं पीवी डायग्राम। क्या बोलते हैं उसको, पीवी डायग्राम या फिर इंडिकेटर डायग्राम, ओके। ये चीज याद रखो, ओके। फिर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर चलाएंगे, कांस्टेंट, वो सब अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका एरिया अंडर कर्व, ओके। एक्स एक्सिस पे मैं इसका अगर एरिया अंडर कर्व लेता हूं, इफ आई एम कंसीडरिंग एरिया अंडर कर्व अलोंग v एक्सिस ना, वॉल्यूम एक्सिस पे, this will give me the value of work done। यस बच्चों, क्योंकि वर्क डन का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ VI टू VF, याद है, P dV, है ना। इसको ये हमने ऐसे लिखा था। तो ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है वो हमें कहां से मिलेगा, एरिया से मिलेगा। तो ये पॉइंट भी आप याद रखो कि इंडिकेटर डायग्राम से हमें सिर्फ प्रोसेस पता नहीं चलता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है कि क्या, मतलब थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के बारे में पता नहीं चलता है, पर हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं। और वर्क डन निकालने के लिए ये जो कर्व है, ये जो कर्व है उसका एरिया अंडर कर्व, मतलब कर्व यहाँ पे खत्म हो गया और यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ऐसा सोचते हैं, यहाँ से यहाँ पे चला गया, ओके। यहाँ से यहाँ पे चला गया, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से खत्म हुआ, ओके। तो इसको मैंने एंड पॉइंट से ऐसा
डॉटेड लाइन ड्रॉ किया तो ये एरिया अंडर कर्व। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ना, ये प्रोसेस में ऐसे एरो लगाने का रहता है। ओके, मतलब यहां से ये इनिशियल थर्मोडायनेमिक स्टेट था, ये फाइनल थर्मोडायनेमिक स्टेट है। मतलब यहां से यहां पे अगर मैं उल्टा एरो डालूंगा मतलब ये इनिशियल बन गया, ये फाइनल बन गया। इसको रीड कैसे करने का याद रखो। तो ये जो प्रोसेस वाला ग्राफ है, ये जो कर्व है, उसके ऊपर हमेशा मैंने क्या डालने वाला हूं, एरो डालने वाला हूं। तो एरो से पता चलेगा इनिशियल वैल्यू कौन सी है, फाइनल वैल्यू कौन सी है। ओके, और इसका जो ग्राफ है, दैट ग्राफ विल गिव मी दैट एरिया विल गिव मी वर्क डन। तो ये एक पॉइंट याद रखो, एरिया अंडर कर्व से वर्क डन मिलेगा, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू सब कुछ पता चलेगा। ओके, जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया इंडिकेटर डायग्राम पे, इसके आगे हम इस पे ही बात करने वाले हैं। ओके, डिटेल में धीरे धीरे। पहले इंडिकेटर डायग्राम क्या है याद रखो। ओके, पीवी डायग्राम है, V is on y x axis and P is on y axis। ओके, नोट डाउन कर लो अच्छे से, और इसके आगे के लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।